के नाम से संगठन है। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए और जिस तरीके से आपके गांव में निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके मुद्दों को उठाने के लिए हम लोगों ने ये प्रयत्न किया है। इस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे मीटिंग का आयोजन हमने किया है। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की एक सभा का आयोजन नीलौनी गांव में किया गया और इस मौके पर संगठन का विस्तार भी किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी और वीरेंद्र सिंह गुड्डू भी शामिल हुए। वीरेंद्र गुड्डू जी का सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो ये है कि गांव में जो भी विकास कार्य है जो हमारे यमुना प्राधिकरण के द्वारा हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, किस मटेरियल के द्वारा हो रहे हैं और किस वे में हो रहे हैं। तो जो किसानों का शोषण दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, केंद्र में प्रदेश में ऐसी सरकार बैठी हुई है जो उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। किसान अपनी प्रोडक्शन का रेट तय नहीं कर सकता, उसका भी रेट गवर्नमेंट तय करेगी। क्या ये सही है? व्यापारी प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। हम सबको इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए कि हमारे साहसी बच्चों ने एक साहसी कदम उठाया है। जहां तक कृषक और किसान का विषय है, कोई भाई बुरा भी मान सकता है, कुछ कड़वे शब्द भी कहने पड़ते हैं। अगर इस हिंदुस्तान में कोई ईमानदारी की रोटी खाने वाला है तो वो किसान है। ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ के मुद्दों को देखना पड़ेगा। आखिर किस तरीके से पिछले 2-2.5 वर्षों में आपने इस गांव जन्नत जो गांव कहा जाता था ग्रामीण जो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के ये गांव हैं, आपने उनकी सड़कों को बदहाल करने का काम किया। निकल नहीं सकते, थोड़ी बारिश पड़ जाए आप लोग निकल नहीं सकते। इस प्राधिकरण को इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूं कि अगर आपने अपने कामों को नहीं सुधारा तो ये संगठन आपको घेरने का काम करेगा। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पापा हैं, मेरे बाबा हैं, तो यानी कि मैं एक अकेला आदमी 10 आदमी लेके निकल सकता हूँ, इतनी ताकत तो मैं रखता ही हूँ। हो सकता है कि 50 ना हो, 1 का 10 यानी कि हम 100 बैठे हैं तो 1000 लोग मैं मानता हूँ कि यहाँ बैठे हैं। और 1000 लोग तो अथॉरिटी की ईंट से ईंट बजाने के लिए काफी है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। शुरू करा और मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगी ऐसी है जिसका दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार उद्योगपतियों को जमीन देने का कार्य करते हैं। हम लोगों ने वहीं से एक आंदोलन की शुरुआत करी जो बादलपुर से शुरुआत हुई। मैंने खुद उनके खिलाफ मुकदमे डाले। गांव के विकास की बात उठाने के लिए बना है, क्योंकि गांव में प्रधान नहीं है, लेकिन वो चीज हम 5 लड़के उठाएंगे, हम 5 नौजवान उठाएंगे। इस चीज को भूल गई कि प्रधान का चुनाव होगा नहीं होगा, ये भी कुछ हो सकता है, लेकिन आप ये तय करिए कि 5 लोग जो गाँव में होंगे, कम से कम 5, कम से कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो 5 लोग प्रत्येक गांव की समस्या को उठाएंगे और लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। जब यदि उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका सर्कल गाँव में हो। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की बैठक नीलौनी गांव में आयोजित की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक रहे राजेंद्र सोलंकी जी। बात करेंगे क्या मकसद है इस संगठन का और क्या उद्देश्य है। ये संगठन गैर राजनीतिक संगठन है और मैं भी यहाँ किसी पार्टी के प्रतिनिधि के नाते नहीं आया, गुड्डू भाई भी किसी पार्टी के प्रतिनिधि के नाते नहीं आए। हम लोग यहाँ पर किसानों के हित की बात करने आए हैं। और किसकी हितानों की बात यह है कि चाहे जेवर एयरपोर्ट मामला हो, चाहे जमुना एक्सप्रेस का मामला हो जो एक्सटेंशन हो रहा है, चाहे और कोई भी मामला हो जिसमें किसान और मजदूर के हित की बात हो सकती है, उसे हम ऊपर भी कहेंगे। और ये जो किसान यूनियन गठन हो रही है ये वही काम करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो गाँवों में गरीब लैंडलेस लेबर है जो जिसकी बात कही जा रही है, उसके बारे में अथॉरिटी क्या करें इस पर विचार करने के लिए निवेदन करेंगे।
सरकार से भी निवेदन करेंगे। इसके अलावा जब ये यूनियन गांव-गांव बन जाएगी तो खाली धरना प्रदर्शन नहीं, गांव की बेटियों की शादी, बच्चियों की पढ़ाई, बीमार आदमी के इलाज के लिए कम से कम अस्पताल तक पहुंचाना, वो सामाजिक कार्य भी करेंगे जो कार्य समाज के अच्छे व्यक्ति को करना चाहिए, समाज के हित में वो काम भी करेंगे। इसके अलावा खाली प्रदर्शन या कोई लोभ लालच के लिए नहीं, ये समाज में गरीब आदमी, शोषित आदमी, किसान और जिनकी मजदूर और जिनकी ज़मीन गई है उनके फ़ायदे के लिए, उनके मुआवजे के लिए 65% वाला तो मिला ही नहीं, उनके लिए जो प्रयास करेंगे बिना स्वार्थ के, कोई कमीशन लेके नहीं, उसके लिए यूनियन काम करेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो संगठन आज बना है, ये किसानों के जो ज़मीन लगातार छीनी जा रही है उनको लेकर और लगातार जो किसानों की समस्या है उनको लेकर ये संगठन बना है। और ये संगठन जो इस बात की देखना चाहता है कि यहाँ जो गांव जो एक्वायर हुए खासकर, उन एक्वायर होने के बाद में 64% नहीं मिल रहा, उनको प्लॉट नहीं मिल रहे, उनके गांव के विकास नहीं हो रहे, उन सब की समस्याओं को लेकर, क्योंकि यहाँ प्रधानी ख़त्म कर दी गई है। प्रधान जैसा आदमी जब रहता था, एक संवैधानिक संगठन पे बैठा रहता था, अब उनको ख़त्म करने के बाद अगर कोई समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को सॉल्व कराने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। उसी के लिए आज ये सारे संगठन बनाया गया, जिसमें अमन भाटी जी, हमारा अमन जो है ठाकुर जी हमारे बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी बड़े भाई हमारे जो है आज इसीलिए इस विचार को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि जब ग्राम प्रधान नहीं है, जिला पंचायत नहीं है यहाँ पर, और जो इस समय यहाँ के विधायक या सांसद हैं वो इनकी समस्याओं को सुन नहीं रहे हैं, तो हमने इस सब विचार कर ये बात रखी कि सबको समस्याओं को लेकर एक संगठन बनाकर इन समस्याओं को हम लोग उठाने का कार्य करेंगे। देखिए, आज संगठन का उद्देश्य रहा हमारा, ग्राम नीलोनी में हमने ये पंचायत की है। मुख्य उद्देश्य था कि ठाकुर भारतपाल सिंह जी यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, तो आदरणीय पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी जी और हमारे भाई साहब आदरणीय वीरेंद्र गुड्डू जी के माध्यम से हम सभी लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ आए थे। और हमारा संगठन का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल किसानों के पक्ष की बात रखना। जिस तरीके से आज हमारे गुड्डू भाई साहब ने भी कहा, जिस तरीके से यहाँ की ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतें निरस्त कर दी गई हैं, ज़मीनी लोग अपने विकास कार्यों के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो हम लोगों ने ऐसा सब कुछ तय करके बहुत रणनीति के तहत आदरणीय पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी जी के सानिध्य में और इनके आशीर्वाद से ऐसे संगठन का निर्माण किया ताकि हम यहाँ के मौजूदा लोगों की समस्याओं को उठा सकें। अच्छा, आरोप ज़्यादातर ये लगते रहते हैं जितने भी ये किसान संगठन होते हैं कि ये समझौता कर लेते हैं, जिससे आजकल ये इन संगठनों से लोगों में एक तरीके की जागरूकता भी कम हो रही है। तो आप अमन ठाकुर जी इस बारे में क्या? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सारे ऐसे आरोप लगते आए हैं और बहुत सारी ऐसी बात हमने भी सुनी है कि बहुत सारे संगठनों ने लोगों को कहीं ना कहीं तोड़कर और झझोक कर रख दिया अपने संगठनों के माध्यम से। लेकिन मैं आपको आश्वस्त दिलाना चाहता हूं, और यहाँ की जो जनता है, मैंने मीटिंग के माध्यम से भी कहा है, ऐसे लोगों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ जिन्होंने हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलकर राजनीति की है और किसानों की आवाज़ को उठाया है। आदरणीय पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी जी और हमारे भाई साहब वीरेंद्र गुड्डू जी, हमारे वकील साहब प्रताप जी, भरत भाई, हम लोग हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलकर किसानों के ज़मीनी मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।